इसलिए ये दुष्ट के काम आप पर जयवंत नहीं हो पाएंगे। आप जयवंत से भी बढ़कर हर एक जन के साथ में आपकी उपस्थिति हो, एक एक जन आपको महसूस करे, एक एक जन आपकी सहायता मदद को अपने जीवन में देखे। सबको जय मसीह की। ब्रदर पीके, सिस्टर अमृता और आपके तमाम प्रेयर वॉरियर्स को जय मसीह की। हम फिजी से बोल रहे हैं। हमारा कंट्री इंडिया से बहुत दूर है। आपका मॉर्निंग प्रेयर जब हम रिसीव करते हैं तो हमारे कंट्री में दिन के 11 बजे का वक्त होता है। आज प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बहुत बड़ी एक और गवाही बनाई है। 10 तारीख नवंबर को हमने आपके व्हाट्सएप पर एक भाई के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था। इस भाई का नाम है कमलेश कुमार। हमारी कोई रिश्तेदारी इनसे नहीं है, ये दूसरे शहर के रहने वाले हैं और हमें पता चला कि ये पिछले 20 सालों से जेल की सजा काट रहे हैं और इन 20 सालों में बहुत बार इन्होंने रिहाई के लिए अर्जी की और जब जब इन्होंने रिहाई के लिए अर्जी दी, इनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया। कभी सुनवाई नहीं हुई और इन्हें रिहाई मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। जब हमें पता चला तो हमने ब्रदर पीके, सिस्टर अमृता के व्हाट्सएप पर 10 तारीख को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा। थोड़ी देर बाद उधर से जवाब आया, वॉइस मैसेज आया प्रेयर के तौर पर। उस प्रेयर को हमने सुनकर रिसीव किया, दिल से शिद्दत से ग्रहण किया और आज सुबह हमारे पास कॉल आया। उस भाई साहब ने अपने माँ जी के फोन से कॉल किया और कहा कि उन्हें रिहाई मिल गई है, वो घर वापस जा रहे हैं। परमेश्वर की आशीष आप सभी पर बनी रहे। आप सबको जय मसीह की। सुबह शाम की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हो या फिर हो सकता है आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां हो, चैलेंजेस आपके सामने हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। और आप सोच रहे हैं कि इन चुनौतियों के कारण, इन संघर्ष के कारण आप हार जाएंगे जीवन में। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप जयवंत होंगे। आपको ये परिस्थितियां, ये स्ट्रगल, ये चैलेंजेस, ये चुनौतियां, ये रुकावटें, ये बाधाएं, ये दुख परेशानियां हरा नहीं पाएंगी। आप इन पर विजयी होंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 5 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह के लिए कहता है कि ज्योति मीन्स प्रभु यीशु मसीह, ज्योति अंधकार में चमकी। अंधकार मीन्स ये संसार। ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। परंतु यदि आप दूसरा ट्रांसलेशन पढ़ेंगे या फिर आपके पास यदि बाइबल है तो बाइबल के नीचे यहां पर यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि अंधकार उस पर जयवंत नहीं हो पाया। किस पर? उस प्रकाश पर, उस ज्योति पर, उस प्रभु पर, यीशु पर। वो जो अंधकार है, वो अंधकार यानी कि दुष्ट शैतान यीशु पर विजयी नहीं हो पाया। जयवंत कौन हुआ? यीशु हुआ। ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ज्योति पर प्रबल नहीं हो पाया, जयवंत नहीं हो पाया। आप जानते हैं, जब कोई अंधेरा कमरा है और यदि आपने वहां जाकर लाइट ऑन कर दी तो अंधकार मिट जाता है। अंधकार ज्योति पर जयवंत नहीं होता, ज्योति पर प्रबल नहीं होता है, ज्योति पर विजय नहीं हो पाता है। जब ज्योति आती है तो अंधकार मिट जाता है, वो नष्ट हो जाता है, वो गायब हो जाता है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि जब प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है, जब प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर वास करते हैं, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो ये जो अंधकार की ताकतें हैं, ये जो अंधकार की रुकावटें, बाधाएं, बीमारियां, समस्याएं आपके जीवन में हैं, ये आप पर प्रबल नहीं हो पाएंगी। क्यों नहीं हो पाएंगी? क्योंकि आपके अंदर ज्योति वास करता है, क्योंकि आपके अंदर स्वयं प्रभु यीशु मसीह वास करता है, क्योंकि आपके साथ में स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और जिसके साथ में यीशु है, जिसके घर में प्रकाश है, वहां अंधकार जयवंत नहीं हो पाएगा, वहां अंधकार विजय नहीं हो पाएगा, वो कभी भी प्रबल नहीं हो पाएगा।
क्योंकि ज्योति जब अंधकार में चमकती है तो अंधकार मिट जाता है और प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, चाहे आपके जीवन में कितने ही संघर्ष क्यों ना हो, चाहे आपके जीवन में कितनी ही बाधाएं, रुकावटें, चैलेंजेस, चुनौतियां क्यों ना हो, बीमारियां, समस्याएं, दुख क्यों ना हो, लेकिन ये सब चीजें आप पर प्रबल नहीं हो पाएंगी, आप पर जयवंत नहीं हो पाएंगी। क्यों नहीं हो पाएंगी? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ज्योति आपके साथ में है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर है। इसलिए ये दुष्ट के काम आप पर जयवंत नहीं हो पाएंगे। आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। प्रभु ने आपको विजयी घोषित किया है और आप इन सब परिस्थितियों पर, इन सब चुनौतियों पर, इन सब संघर्षों पर विजयी हो जाएंगे। यदि आपने धीरज रखा और प्रभु पर भरोसा रखा, उसके पीछे चलते रहे, प्रार्थना में लगे रहे, तो निश्चय प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और आपको इन परिस्थितियों पर विजयी करेगा, आपको इन परिस्थितियों पर जयवंत करेगा। क्योंकि आपके अंदर प्रभु है और प्रभु कभी भी हारता नहीं है। वो विजयी राजा है और जयवंत से भी बढ़कर है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस वचन को सुनकर बहुत आयत से आशीष पाई है और आप बढ़ रहे हैं। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर करते हैं यीशु। आप इसके योग्य हैं, आप उस आदर के, उस जय जयकार के और सराहने के योग्य हैं पिता। धन्यवाद करते हैं कि आपका नाम महान है और जिस महान नाम की हम सेवा करते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें बुलाया है। तूने प्रभु एक दर्शन देकर परमेश्वर प्रभु हम सबको बुलाया है परमेश्वर प्रभु, और आप चाहते हैं कि हम आपके अनुसार चलें। आपके वचन से पिता परमेश्वर हम आशीषित हों, आपके वचन के फॉलो करने वाले हम लोग हों पिता। इस बात के लिए धन्यवाद। और इस शाम में मेरे प्रभु यीशु आपका धन्यवाद देते हैं आपके बेटे बेटियों के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रभु इस संगति के सहभागी बने हैं। प्यारे परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आपकी प्रेजेंस हम सब के साथ में है। आपका होली स्पिरिट हमारा सहायक हमारे साथ में, हमें अगुवाई करने, हमें गाइड करने के लिए इस समय होली स्पिरिट आप मौजूद हैं पिता। हर एक जन के साथ में आपकी उपस्थिति हो, एक एक जन आपको महसूस करे, एक एक जन आपकी सहायता मदद को अपने जीवन में देख। हर एक बातें जो डिस्टर्ब करती हैं, डाइवर्ट करती हैं, इसी वक्त हम यीशु के नाम से उन्हें दूर करते हैं। हर एक को पिता आपके लहू में ढांपते परमेश्वर, और चाहते परमेश्वर प्रभु कि आपके लहू के द्वारा प्रभु हर एक जन सुरक्षित होने पाए पिता। और जो भी बातें इन्हें भटका रही हैं, इन्हें डाइवर्ट कर रही है, इन्हें निराश, दुखी, हताश कर रही है प्रभु, उन बातों को यीशु के नाम से इसी वक्त कैंसिल आउट करते प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु की शाम में प्रभु आपने हर एक जन से बातचीत किया है अपने वचन के द्वारा प्रभु। आज यदि उनके जीवन में कोई भी ऐसी बात जो अंधकार को दर्शाती है प्रभु, कोई भी ऐसा पाप, कोई भी ऐसी बातें जो अंधकार उनके लाइफ में लेकर आ रही है प्रभु, कोई भी उनका गलत व्यवहार या फिर कोई भी ऐसी बात प्रभु यीशु मसीह जो आपकी दृष्टि में सही नहीं है, होने दीजिए प्रभु। उन बातों को प्रभु आप अपने लोगों के सम्मुख प्रकट करें। होने दे खुदावन कि प्रभु उन बातों को वो आपके सामने रख के आपसे क्षमा मांगने पाए। और प्रभु इस समय जितने लोग प्रभु अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहे प्रभु, जितने लोग आपके अपने गुनाहों को प्रभु आपके सामने मान रहे हैं और रिपेंट कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु, आप मौका देते हैं, आप क्षमा करते हैं यीशु। और धन्यवाद प्रभु कि आपने हम सब के गुनाहों को माफ किया है, हमें अपने लहू से धोया है प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज प्रभु आपके लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार का अंधकार ना रहे, हर प्रकार का वो गलत बातें, नेगेटिव थॉट्स, हर प्रकार का बुरा आचरण यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए, वो हर प्रकार का व्यभिचार इनके जीवन से दूर होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। इनके थॉट्स प्योर होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, ये शुद्ध होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। क्योंकि जब आप अपने लोगों के लाइफ में आते हैं तो आप उनके लाइफ को चेंज करते हैं, आप उनके लाइफ में प्रभु लाइट को लेकर आते हैं, ज्योति को लेकर आते हैं। और ज्योति अंधकार को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है प्रभु। इसीलिए प्रभु यीशु आज जब आपके लोगों ने
आपको अपने जीवन में एक्सेप्ट किया है, आपको अपने जीवन में आने का मौका दिया है। तो प्रभु आज जब आप उनके लाइफ में हैं, तो प्रभु होने दीजिए उनकी लाइफ प्रभु यीशु उस अंधकार से दूर होकर प्रभु ज्योति उनके लाइफ में चमके और उनका लाइफ लाइटफुल होने पाए पिता, ताकि और भी लोग उनसे ब्लेस हो सके, उस जीवन को, उस लाइट को प्रभु वो लोग भी अपने जीवन में देख सके। परमेश्वर पिता प्रभु आप ऐसा गवाह, आप ऐसी टेस्टिमनी प्रभु इनके लाइफ में खड़ा करे प्रभु, कि पिता इनके द्वारा और भी लोग आशीषित होने पाए पिता। यदि प्रभु ये नशे में है, या फिर प्रभु ये कोई भी एडिक्शन में प्रभु इन्वॉल्व है, या फिर प्रभु इनके शरीर के द्वारा प्रभु कोई भी ऐसा पाप हुआ है पिता, तो आपसे प्रार्थना है कि आज आपकी लाइट उनके जीवन में आए प्रभु, आज आपका वचन उनके लाइफ में कार्य करे प्रभु। ये वचन जब हमने सुना है, क्योंकि अंधकार पर प्रभु ज्योति विजयी होती है, और प्रभु आपने अपने लोगों को विजयी किया है, क्योंकि हम विजय राजा की संतान है, और प्रभु हम जैवन से भी बढ़कर हैं प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आज हर एक जन प्रभु अपने गुनाहों को आपके आगे मानकर, और प्रभु उन बातों को पिता जो आपके वचनों के द्वारा उन्हें राहत दिखाती है प्रभु, सही करती है, करेक्ट करती है, उन्हें अपने जीवन में रिसीव करने में आप उनकी मदद सहायता करें। लॉर्ड मैं दुआ करती हूँ इस समय जितने लोग बीमार हैं, शारीरिक रूप से कमजोर है मेरे पिता, आपसे प्रार्थना है यीशु कि आप उनके शरीर का एक एक अंग जो बीमार है, इसी वक्त यीशु आपसे दुआ है कि उनके वो अंग चंगे हो जाएं, इनके शरीर चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। आपका वचन कहता है पिता कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और तुम्हारे दुखों को उठा लिया। आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। प्रभु सच में आपका वचन सामर्थ्य, और प्रभु आपके लोगों के दर्द तकलीफ, उनके घाव, उनकी चोट, उनकी हड्डियों को तूने हष्ट पुष्ट किया है पिता। यीशु मसीह हर प्रकार के कैंसर को, हर प्रकार के ट्यूमर को, हर प्रकार के सर के दर्द को, हर प्रकार के हड्डियों के दर्द को आपने इस समय इनके शरीरों से नष्ट किया है पिता। आपने इन्हें चंगा किया है पिता, आपने इन्हें आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से चंगा किया है, क्योंकि यू आर द हीलर लॉर्ड। आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। थैंक यू फादर, आपने अपने लोगों को चंगा किया। हर एक वो बीमारी जो आपके लोगों के शरीर को कमजोर दुर्बल बना रही है पिता, यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, हर एक बीमारी चले जाओ यीशु के नाम से, निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। हम तुम्हें नष्ट करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर। छोटे बच्चे इसी समय चंगे हो गए, नौजवान इसी समय चंगे हो गए, बुजुर्ग लोग इसी समय चंगे हो गए हैं पिता, क्योंकि आपका वचन पावरफुल है। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद। आज रात में प्रभु जो भी बुरे सपने इन्हें आते हैं प्रभु, जो भी गलत विचार इनको आते हैं प्रभु जी, इस समय तनाव में है, चिंताओं में, दुखों में, निराशाओं में प्रभु, इस कारणवश प्रभु वो सो नहीं पा रहे हैं। आपसे दुआ है कि ये प्रॉब्लम्स इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए प्रभु। अच्छी नींद से आप इन्हें सुलाएं, कल का दिन ये आपके साथ में देखे और आपकी प्रशंसा करें पिता। इनसे बातचीत करें अपने वचनों के द्वारा, अपने दर्शनों के द्वारा इनसे बातचीत करें पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप बहुत भले परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद देते हैं कि आप अपने लोगों के लिए, अपने विश्वास करने वाले लोगों के लिए, जो तुझ पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने प्रभु तुझे अपने जीवन में एक्सेप्ट किया है, जिन्होंने रोशनी को पाया है प्रभु, आज आप उनके हर एक परिस्थितियों पर उन्हें विजयी करें मेरे पिता। फैमिली प्रॉब्लम्स पर, कर्जे पर प्रभु, और हर प्रकार के डिस्टर्बेंस पर, हर प्रकार के एडिक्शन पर, हर प्रकार की प्रभु विपरीत हालातों पर, हर प्रकार के सताव पर आप इन्हें जयवंत करें परमेश्वर पिता। प्रभु पवित्र आत्मा आपसे दुआ है कि आप इनकी सहायता करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की इस शाम को, इन भाई बहनों को, इनकी रिक्वेस्ट को, एक एक जन जो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना किए हैं उनकी विनतियों को आपके आगे रखते हैं, और धन्यवाद देते हैं कि आपने हर एक की प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितनों ने आपके राज्य में बड़ी खुशी के साथ में प्रभु ये सोच कर कि प्रभु आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, उन्होंने बोया है प्रभु, आप उन्हें फलवंत करें, वो अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखें, कोई भी कमी घटी, कोई भी प्रभु फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में ना रहे पिता, वरन इनके पास सब कुछ हो भले कामों को करने के लिए। प्रार्थना है इनकी कमाई पर बरकत दे, निश्चय ही अपनी कमाई को खाने पाए, इनका परिवार सुख और आनंद के साथ में रहे प्रभु। ऐसी आशीष आपके लोगों के लिए बोलते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।